जिसने तेरे बच्चों का वध किया है उसका सर काट के मैं तेरे चरणों में पटक दूंगा। उठा के धनुष और भगवान गोविंद के द्वारा चलाए हुए रथ पर बैठकर उस पापी अश्वत्थामा का पीछा करते हुए आज अर्जुन उस शिविर तक पहुंच गए जहां पर अश्वत्थामा छिपा हुआ। जैसे ही अर्जुन को देखा डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जब ब्रह्मास्त्र को देखा भगवान ने तो अर्जुन को भी आदेश दे दिया कि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़े और स्वतः शांत हो गए। अर्जुन ने उस पापी अश्वत्थामा को पकड़ के अपने रथ के पीछे बांध लिया। भगवान कह रहे हैं इसको यहीं पर मार दो। इसने ऐसा अनैतिक कृत्य किया है जो क्षमा के योग्य है ही नहीं। कहते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्त सुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवितो। सोते हुए बालक को, सोते हुए शत्रु को, बालक तो ठीक है, यदि शत्रु भी है तो यदि सो रहा है तो धर्म कहता है वो भले ही हमारा दुश्मन है लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। इसने तो बालकों का वध किया है, इसको यही मार दो। अर्जुन बोले भगवान मैंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे सामने इसको लाके मारूंगा, इसलिए इसको वहीं पर ले जाके मारूंगा। रथ को ले जाकर द्रौपदी के पास पहुंचे और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुदेव भगवान का पुत्र, हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बंधा हुआ, आज वही द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों का वध उस अश्वत्थामा से हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए कह रही है मुचितामेश ब्राह्मणो नितिराम गुरु। महाराज इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र हैं, इनको छोड़ दो, ये सर्वथा पूजनीय है। बोले नहीं द्रौपदी, इनको मैं क्यों छोड़ दूं, मैंने प्रतिज्ञा की है। कह रहे महाराज आपने भले ही प्रतिज्ञा की है लेकिन सारहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपि संशयः अस्त्राग्रामस्य भवतः शिक्षितो यदुनग्रहात्। जिसकी कृपा से आपको इतने सारे शास्त्रों का, इतने सारे शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, आज उन्हीं के पुत्र को आप मारोगे। नहीं, ये तो गलत है। अश्वत्थामा रस्सी में बंधा हुआ है, सिर नीचे झुकाए खड़ा है, क्योंकि कार्य ही इतना निंदनीय किया है किसी से नजर मिला के देख नहीं सकता। उसी समय भीम आ गए, बोले महाराज आप छोड़ दो तो छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। महाराज युधिष्ठिर भी आ गए। कृष्ण भगवान बोले देखो ये आपके राजा हैं, जैसा ये कहें वैसा करो, जैसा ये कहें वैसा करो। तो महाराज धर्मराज जी कहते हैं महाराज आप हमारे सामने खड़े हैं तो हमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बताइए क्या करें। तो कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हत्तिभ्यम आदिताई बधारहण। बोले महाराज यदि ब्राह्मण है उसने कैसा भी पाप किया है लेकिन वो वध करने योग्य नहीं है। दूसरा जो इसने पाप किया है, जो इसने कार्य किया है वो छोड़ने योग्य नहीं है। बोले महाराज बात तो वही की वही हो गई कि ब्राह्मण है तो मारना नहीं चाहिए और पाप ऐसा किया है कि मार देना चाहिए। बोले अब ये जो आपके महाराज हैं इनसे आप शास्त्र की बात समझो, हमने जो था वो आपको बता दिया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर तुरंत शास्त्रों की तरफ ध्यान जाता है, याद दिलाते हैं, कहते संभावित चार कीर्ति स्मरणादिति रिच्यते। कहते हैं संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू।
यदि किसी सम्मानित व्यक्ति पे कोई कलंक लग जाए तो महाराज वो मरण के बराबर ही हो जाता है। बोले इसकी मणि को छीन लो, धक्का मार के भगा दो। इसकी मणि को छीन लो और धक्का मार के भगा दो इसको यहां से। और उसकी मणि को छीन लिया, धक्का मार के भगा दिया। लेकिन जिस अश्वत्थामा को उपकार मानना चाहिए पांडवों का, कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए कि मुझे छोड़ दिया, आज उसके अंदर बदले की भावना धड़क रही है कि मेरा इतना अपमान, मेरी मणि छीन ली, अब मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसके द्वारा इनका वंश ही नष्ट हो जाए। तो जो उत्तरा है, इनकी बहू इस समय गर्भ से है, इस समय गर्भ से है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा का गर्भ जलने लग गया महाराज। और जब उत्तरा का गर्भ जलने लग गया तो उसने मन में विचार किया कि मैं किसको इस समय बुलाऊं कि जो मेरी सहायता कर सके। याद आ गया कि द्रौपदी मैया, जब द्रौपदी मैया की साड़ी खींची जा रही थी उस समय पर कोई नहीं आया था। कौन आए थे? गोविंद आए थे साड़ी बढ़ाने के लिए। समझ में ही नहीं आया था। अरे हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाजी रखो मेरी हे गिरधारी, लाजी रखो मेरी हे गिरधारी, लाजी रखो मेरी हे गिरधारी, लाजी रखो मेरी हे गिरधारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाजी रखो मेरी हे गिरधारी, 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 लाजी रखो मेरी हे गिरधारी। भगवान को याद किया। कहती हैं पाहि पाहि महायोगिनो देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्रो मृत्यो परस्परम। बड़ा ही सिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। जिस किसी माता बहन का यदि गर्भ खराब हो जाता हो, ये सिद्ध मंत्र है, यदि इस मंत्र का जाप करें तो भगवान उनकी गर्भ में रक्षा करते हैं। इस श्लोक से प्रार्थना करी, और जैसे ही भगवान की प्रार्थना करी, भगवान ने अपना स्वरूप एक अंगूठे के बराबर बना लिया और जाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए और उस गर्भ की रक्षा करने लग गई। परीक्षित जी गर्भ में है। जो महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं वो गर्भ में है, देख रहे हैं कोई वीर पुरुष मेरी रक्षा कर रहा है, किसी ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है और कोई ब्रह्म पुरुष, कोई वीर पुरुष मेरी रक्षा कर रहा है। कैसा है? एक अंगूठे भर का था, सोने के कुंडलों पहने था, मस्तक पर तेज अलौकिक था, सुंदर और श्याम रंग का था, मणि जटित मुकुट वो पहने था, बिजली की भांति चमकता था,
लंबी सी 4 भुजाएं थी, उससे वो गदा घुमाता था। भगवान अंदर ही अंदर रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी देख रहे हैं कि कोई वीर पुरुष मेरी रक्षा कर रहा है। और भगवान ने जब तक जन्म नहीं हो गया, जब तक रक्षा करी, और आज पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचा लिया, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं था, और बचा लिया। अब कुछ समय बाद जब गोविंद कह रहे हैं अब सब कुछ कार्य आपका हो गया, महाभारत भी हो गया, आपका नाती पोते जो भी है सब कुछ है, अब हमको आज्ञा दीजिए बुआ जी। कुंती के सामने हाथ छोड़कर खड़े हो गए भगवान। तो कुंती कह रही है भगवान आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, आप भगवान हैं। स्तुति करने लग जाती है कुंती मैया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदि गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। बोले महाराज आपने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया, आप भगवान हैं। भगवान कह रहे बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरी बुआ है, मैं आपका भतीजा हूं, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। बोले नहीं आप भगवान हैं, यदि हम भगवान हैं तो वरदान मांगो। कुंती मैया कह रही है आप वरदान देना चाहते हो तो मैं वरदान मांग लेती हूँ। क्या वरदान मांगा? विपदा संतु न शस्सु तत्रो तत्व स्वतंत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत स्यादो पुनर्भव दर्शनमो। यदि महाराज आप हमें देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख देना, मुझे कष्ट देना, मुझे विपत्ति देना। वाह मैया ये कोई मांगने की चीज है? भगवान सामने खड़े हैं, आप दुख मांग रही हैं, आप विपत्ति मांग रही हैं, आप कष्ट मांग रही हैं। अरे मैया आपका तो बचपन ही विपत्तियों में बीता है। बचपन में किसी राजा के यहाँ पैदा हुई, किसी राजा के यहाँ पली, जब विवाह हुआ तो विधवा हो गई। 5-5 पुत्रों को पालने का भार उस पर भी। कौरवों जैसे 100 अत्याचारी जो आपके 5 पुत्रों को मारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हमेशा ही तो कष्ट रहा है। भैया आप दुख क्यों मांग रही? कहती हैं प्रभु दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज यदि सुख आ जाता है तो लोग भगवान को भूल जाया करते हैं, और जब दुख रहता है तो भगवान हमेशा याद आते रहते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बोले महाराज वही दुख अच्छा है जिस दुख की वजह से हमें आपका स्मरण आता रहे सदैव। कहती हैं मेरे सिर पर रख दो मोहन अपने दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो मोहन अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए मुझे जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो मोहन अपने ये दोनों हाथ,
मुझसे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज, भगवान कह रहे भैया देखो दुख तो मेरे पास है नहीं, जो भगवान सुख राशि है वो दुख कहां से दे सकते हैं। तो भगवान स्वयं को समर्पित करते हैं मैया को, मैया मैंने स्वयं को आपको दिया, मैं नहीं जाने वाला। भगवान वहां पर रुक जाते हैं। तो उनको जब ज्ञान देने लगते हैं, युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो ज्ञान देने लगते हैं, तो ज्ञान उनके सिर पे नहीं चढ़ता। तो भगवान सोचते हैं कि इनको किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा राजपाठ का ज्ञान दिलाया जाए जो इनसे वयोवृद्ध हो, जिनकी बात इनको समझ में आ सके। ऐसा होता है